थाना भुसावर के गांव बल्लभगढ़ में पानी के बोर से केबल चोरी करने की घटना सामने आई, जिसके बाद पीड़ित ने अज्ञात केबल चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गांव बल्लभगढ़ निवासी पीड़ित मनीष देव पाराशर पुत्र गोपेश शरण शर्मा जाति ब्राह्मण ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया है कि मेरे रिहायशी मकान के पास ही मेरा पानी का बोर है, जहां एक व्यक्ति बाबरी मंदिर के रास्ते से आता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया है। वहीं अज्ञात व्यक्ति बनियत चोरी हमारे बोर की केबल को ले गया। वह केबल करीब 80 मीटर थी। पुलिस ने पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में केबल चोरी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि कई लोगों की इन अज्ञात चोरों ने केबल चोरी की है, लेकिन किसानों द्वारा मामला दर्ज नहीं करवाए जाते हैं, जिससे इन चोरों पर कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं। राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में सुप्रसिद्ध कस्बा भुसावर के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र में भगवान आदिनाथ जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भक्तों द्वारा किया गया, जहां सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ को बैंड बाजों के साथ पालकी में विराजमान करते हुए जय जिनेन्द्र जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म का जयघोष करते हुए भक्तों द्वारा नगर भ्रमण करवाया गया, जिसके बाद मंदिर पर आयोजित हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की धूम दिन भर चलती रही, जिसके साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा भुसावर के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव एवं महामस्तकाभिषेक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर मुनि श्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, नित्य नियम पूजन, शांति धारा अभिषेक के साथ नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आदिनाथ जयंती पर कस्बा भुसावर के साथ साथ भरतपुर, जयपुर, आगरा सहित विभिन्न दूर दराज के क्षेत्रों से आए जैन श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान आदिनाथ के समक्ष हाजिरी लगाते हुए विश्व शांति एवं मानव कल्याण को लेकर कामनाएं की। कस्बा भुसावर के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद भगवान आदिनाथ की रथ यात्रा शुरू हुई, जो मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर कस्बे की मुंडियारा, मेहतापट्टी, भगतराज, राजा मंडी, बड़ा मोहल्ला, सपाट, कटरा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, शराफा, बजाजा, पुरानी अनाज मंडी, कुंडा रोड होते हुए पुणे मंदिर पहुंची, जहां जगह जगह भक्तों द्वारा भगवान आदिनाथ की आरती उतारते हुए पुष्प वर्षा कर जलपान करवाते हुए स्वागत किया गया। रथ यात्रा में भगवान आदिनाथ को पालकी में सवार कर नगर भ्रमण करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लगे भगवान आदिनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान एवं भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में भक्तों ने नृत्य कर हाजिरी लगाई और भगवान आदिनाथ को पालना झुलाते हुए जन्मदिन की बधाई दी। मंदिर पर भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। मंदिर पर बज रहे भजनों पर भक्त नृत्य करते दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान प्रवचन देते हुए मुनि युधिष्ठिर सागर महाराज ने कहा कि आज युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमें युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति को याद दिलाते रहना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम का समापन प्रसादी वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर बिमलचंद जैन, खेमचंद जैन, अनूपचंद जैन, शेखर जैन, राकेश जैन सहित भक्तों का विशेष सहयोग रहा। नगर भ्रमण के दौरान भुसावर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से अन्य संस्थाओं के सहयोग से कस्बे की सेठों की हवेली निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में राधा कृष्ण धर्मशाला में 21वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रजिस्ट्रेशन प्रभारी राजेंद्र गर्ग व निशांक सोनी के नेतृत्व में 73 रोगियों का पंजीयन कर उनके नेत्रों की जांच की गई। शाखा संरक्षक सेठ सिंह सैनी व अध्यक्ष मनीष मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि शाखा की ओर से भुसावर क्षेत्र में कोई व्यक्ति मोतियाबिंद ग्रसित नहीं रहने के उद्देश्य को लेकर प्रांतीय नेत्र चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी अंशु मित्तल व शाखा संरक्षक देवकीनंदन सोनी के मार्गदर्शन में 21वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। शिविर में जयपुर के शंकराई हॉस्पिटल की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तानिया व चिकित्सकीय टीम सिमरन, रमनप्रीत कौर, तनुश्री, दीपक वर्मा व इंचार्ज शुभम द्वारा नेत्रों की समस्या से ग्रसित 73 रोगियों की जांच की गई, जिनमें 24 रोगी मोतियाबिंद ग्रसित पाए गए। मोतियाबिंद ग्रस्त रोगियों को आधुनिक तकनीक द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जयपुर रवाना किया गया और आंखों की समस्या से ग्रस्त 2 दर्जन रोगियों को निःशुल्क आई ड्रॉप भी दी गई। शिविर प्रभारी दिलीप सिंगल व कोषाध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि शिविर में गत शिविर के अंतर्गत ऑपरेशन हुए 25 रोगियों के विजन की जांच कर निःशुल्क चश्मे भी दिए गए। शाखा सदस्य हेमंत पांडे ने बताया कि ऑपरेशन के लिए जयपुर रवाना किए गए रोगियों के भोजन, आवास एवं परिवहन की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां एवं चश्मे भी दिए जाएंगे।
भारत विकास परिषद का इस वर्ष का ये 5वां नेत्र कैंप है। इसमें आज के कैंप में 24 मरीजों को जयपुर ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया और वो आज बस में जयपुर ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिए गए। के मरीजों को आज चश्मा वितरित किया गया। कस्बा भुसावर की विद्यापीठ कॉलोनी लवानिया फार्म हाउस पर आयोजित की जा रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हवन यज्ञ एवं प्रसादी वितरण के साथ किया गया, जहां सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी का आनंद लिया और ठाकुर जी के समक्ष हाजिरी लगाते हुए विश्व में शांति व मानव कल्याण को लेकर कामनाएं की। कार्यक्रम आयोजन कमेटी सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी में जनसहयोग से पिछले 7 दिनों से पढ़ी जा रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का समापन हवन यज्ञ के साथ हुआ। समापन पर श्याम भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ में आहुति प्रदान की, जहां कथावाचक आचार्य पंडित संजय कृष्ण शास्त्री महाराज ने उपस्थित भक्तों को जीवन में हवन यज्ञ का महत्व समझाते हुए प्रवचन दिए और कहा कि हमें युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति से रूबरू करवाना अति आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है। कार्यक्रम के तहत प्रसादी वितरण किया गया, जहां सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर पंगत प्रसादी का आनंद लिया और ठाकुर जी के समक्ष हाजिरी लगाई। कार्यक्रम के समापन पर कथा आचार्य का सम्मान कर आशीर्वाद लिया गया। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर जल बचत अभियान के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि पानी बचाने की भारतीय विरासत समृद्ध है। भारतीय परंपरा में पानी की एक एक बूंद का हिसाब ईश्वर को देना पड़ता है तथा पानी का व्यर्थ उपयोग पाप माना जाता है। लेकिन पानी बचाने की परंपरा को नजर लग गई। विशेषतः ट्यूबवेल से बिजली मोटर अथवा इंजन द्वारा जमीन से पानी निकालना और हर घर नल पहुंचने के बाद भी जल का दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। जलदाय विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 100 लीटर वार्षिक वर्षा के विरुद्ध हम 162 लीटर पानी खर्च कर रहे हैं। इसलिए भूगर्भ जल की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों को छोड़कर सभी जिले भूगर्भ जल के ब्लैक जोन में हैं। राजस्थान पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग है और 5.5% आबादी है, जबकि जल 1.15% ही है। डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि गर्मियों में जल संकट बढ़ जाता है तथा पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। जल भंडार कम होने से पानी की नियमित आपूर्ति प्रभावित होती है। अतः हमें जल के व्यर्थ उपयोग से बचना चाहिए। जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करना और व्यापक जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। जल बचाने के लिए दैनिक आदतों में बदलाव आवश्यक है। ब्रुश, सेविंग या हाथ धोते समय नल लगातार खुला न रखें। टपकते नलों की मरम्मत तुरंत करवाएं तथा नलों में टोंटी लगाएं। नहाने व कार धोने में सावर के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करें। टॉयलेट में ड्यूल फ्लैश सिस्टम लगाएं ताकि जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा पानी इस्तेमाल हो सके। सब्जियां धोने के बाद बचे हुए पानी को पौधों में डालें। खेती में ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना समय की आवश्यकता है। उच्च तकनीक खेती से कम पानी में ज्यादा उत्पादन मिलता है। हम हर स्तर पर पानी की बर्बादी रोकें व दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएं। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर जल बचत हेतु जागरूकता लाने के लिए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जल है तो कल है और जल के ऊपर ही सारा जीवन, सारी सृष्टि चलती है और गर्मियों में विशेषतः पानी की कमी हो जाती है। पीने के पानी की भी किल्लत हो जाती है और नियमित पानी की सप्लाई नहीं होती है। इसलिए हमें जल बचत की आदत भी डालनी चाहिए। हम नल को खुला छोड़ देते हैं, नल में टोंटी नहीं लगाते हैं, नहाते समय शावर का प्रयोग करते हैं जबकि मग और बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जो खेती में है उसमें करीब 60% पानी का प्रयोग होता है, उसमें भी पानी की बचत हेतु हमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी फसल उगानी चाहिए जो कि कम पानी में पैदावार दे सके। हाईटेक एग्रीकल्चर में भी कम पानी में ज़्यादा पैदावार होती है। धन्यवाद।